फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम सूर्य देवाय नमः। फ्रेंड्स, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करती हूँ आपने वो अध्याय भी सुने होंगे जो वैशाख मास के मैंने सारे अध्याय डाले हैं। यदि आपने नहीं सुने हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाएँ और जाकर ज़रूर से सुने, है ना। तो आज से हम सुनेंगे जेठ मास का महत्तम। दूसरा अध्याय है ये, पहला अध्याय मैं कल डाल चुकी हूँ, तो प्लीज़ जाएं चैनल पर और देखें। इस वीडियो की लास्ट में आप सभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं। यदि पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दूसरों तक शेयर जरूर करें, है ना। तो आज हम सुनेंगे इसका दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय आज के दूसरे अध्याय का क्या है, तो आज का रसपान हम ऐसे करेंगे कि श्री कृष्ण संवाद सूर्य देव की पूजा का है। श्री कृष्ण का है, सूर्यदेव की पूजा के बारे में है। राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ जेठ मास श्रेष्ठ भगवान सूर्य नारायण का महत्व में सुनते सुनते मुनि मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। इसलिए सप्तमी कल्प का आप पुनः कुछ और विस्तार से वर्णन कीजिए। तब समंतनु मुनि कहने लगे, हे राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र शाम का जो परस्पर संवाद हुआ था उसी का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय शाम ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी, मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण कर कौन सा ऐसा कर्म करे जिससे उसे दुख ना हो और मनवांछित फलों को भी प्राप्त कर वह स्वर्ग लोक को प्राप्त कर ले और मुक्ति भी प्राप्त कर सके। कृपया आप इन सभी का वर्णन करें। मेरा मन इस संसार में अनेक प्रकार की आदि व्याधियों को देखकर अनंत उदास हो रहा है। मुझे क्षण मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती। अतः आप कृपा कर ऐसा उपाय बतलाइए कि जितने दिन भी इस संसार में रहा जाए यह आदि व्याधि पीड़ित ना कर सके और फिर इस संसार में जन्म ना हो, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, देवताओं के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से, उनकी आराधना करने से यह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हे देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। देवता अनुमान और आगम प्राणियों से सिद्ध होते हैं। विशिष्ट पुरुष विशिष्ट देवता की आराधना करें तो यह विशिष्ट फल भी प्राप्त कर सकते हैं। तब शाम ने कहा, महाराज, प्रथम तो देवताओं के अस्तित्व में ही संदेह है। कुछ लोग कहते हैं कि देवता हैं, कुछ लोग कहते हैं कि देवता नहीं हैं। फिर विशिष्ट देवता भला किन्हें समझा जाए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वत्स, अगम से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है। शाम ने फिर कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष हो सकते हैं तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रणाम की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। श्री कृष्ण कहने लगे, वत्स, सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते। शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध माना गया है। फिर से कहा, शाम ने पिताजी से फिर से कहा, पिताजी, जो देवता प्रत्यक्ष हैं और विशिष्ट और अभीष्ट फलों को देने वाले हैं, पहले आप उन्हीं का वर्णन कीजिए। अन्य शास्त्र तथा अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन करें। श्री कृष्ण कहने लगे, प्रत्यक्ष देवता तो संसार के क्षेत्र स्वरूप भगवान सूर्य नारायण ही हैं। इनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। संपूर्ण जगत इन्हीं की उत्पत्ति का हुआ है और अंत में इन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। सत्य आदि योग और काल की गणना इन्हीं से सिद्ध होती है। ग्रह नक्षत्र योग, करण राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्विनी, कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, भूह, भ्रुवः, यह सभी लोक और पर्वत, नदी, समुद्र, नाग तथा संपूर्ण भूत ग्राम की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत इनकी ही इच्छा से उत्पन्न हुआ है। इनकी ही इच्छा से स्थित है और सभी इनकी ही इच्छा से यहाँ पर अपने व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं।
इन्हीं के अनुग्रह से यह सारा संसार शील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और उनके अस्त होने के साथ जगत का अस्त हो जाता है। इनसे अधिक न कोई देवता हुआ और न कभी हो सकेगा। वेदा आदि शास्त्रों तथा इतिहास पुराण आदि में इनका परमात्मा अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया गया है और यह सर्वत्र व्याप्त हैं। इनके संपूर्ण गुणों और प्रभाव का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। वह इसलिए दिवाकर गुणाकर कर सबके स्वामी माने गए, सबके स्वामी, सबके सृष्टा और सबका संहार करने वाले भी यही कहे गए हैं। यह स्वयं अवश्य है जो पुरुष सूर्य मंडल की रचना कर प्रातः मध्याह्न और सायं उनकी पूजा कर उपस्थ करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। फिर जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसके लिए कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। जो अपनी अंतरात्मा में ही मंडल स्थिर भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि द्वारा निश्चय कर लेता है तथा ऐसा समझकर वह उनका ध्यान पूर्वक पूजन हवन और जप करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में इनके लोक को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे पुत्र, तुम इस संसार में सुख चाहते हो और भक्ति तथा मुक्ति की इच्छा रखते हो, तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की तन्मयता से आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक, आदि वैदिक, दैविक और अधिभौतिक कोई दुख प्राप्त नहीं होंगे। जो सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। उन्हें इस लोक तथा परलोक में शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। स्वयं मैंने भगवान सूर्य की बहुत काल तक यथाविधि आराधना की है। उन्हीं की कृपा से मुझे यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। वत्स, इससे बढ़कर मनुष्य के हित का कोई और उपाय है ही नहीं। इसके बाद श्री सूर्य नारायण के नित्य अंचन का विधान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, साम अब हम सूर्य नारायण के पूजा का विधान बताते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोरथ की सिद्धि होती है, पुण्य की भी प्राप्ति होती है। अतः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नदी के तट पर जाकर आचमन करना चाहिए। फिर सूर्योदय के समय मृतिका का शरीर पर लेपन अर्थात मिट्टी का शरीर पर लेपन कर स्नान कर पुनः आचमन कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और सत्ताक्षर मंत्र अर्थात खकलरी भगवान को अर्घ दें। फिर हृदय में मंत्र का ध्यान करें और सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य देव की पूजा करें। सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक रेचक और कुंभक नामक प्राणायाम कर वायवीर मद्रेही महेंद्री और वारुणी धारण करके भूत शुद्धि की रीति से शरीर का शोषण, दहन, स्तंभन और प्राप्तबन करके अपने शरीर की शुद्धि कर लें। फिर अपने शुद्ध हृदय में भगवान सूर्य की भावना कर उन्हें प्रणाम करें। स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में उपस्यान करें। ओम खः स्वाहा हृदय नमः, ओम खम स्वाहा शिर से स्वाहा, ओम उल्का स्वाहा शिखाए वत्स, ओम याय स्वाहा कवचा हम, ओम स्वाहा स्वांग स्वाहा। इन मंत्रों से अंग न्यास कर पूजन सामग्री का मूल मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा प्रोषणों से सूर्य भगवान का पूजन करें। सूर्य नारायण की पूजा दिन के समय सूर्य मूर्ति में और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्रभात काल में पूर्वाभिम अर्थात पूर्व की ओर मुख करके, सायंकाल में पश्चिम की ओर और मुख करके और रात्रि में उत्तर की ओर मुख करके पूजन करने का विधान है। ओम खगल काय स्वाहा इस स्वतः सर मूल मंत्र से सूर्यमंडल के बीच सटदल कमल का ध्यान कर उनके मध्य में सहस्त्र किरणों से देदीप्यमान भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करें।
फिर रक्त चंदन करबीर आदि रक्त पुष्पों धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य वस्त्राभूषण आदि उपचारों से पूजा करें, अथवा रक्त चंदन से ताम्र पात्र में षट कमल मतलब 7 से 8 पंखुड़ियों वाला कमल बनाकर उनके मध्य में सभी उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। 6 दलों के डंक पूजन कर उत्तरा आदि दिशाओं में सोम आदि 8 ग्रहों का अर्चन करें, और फिर अष्टदल तथा उनके आयुध का भी सभी दिशा में पूजन करें। नाम आदि में प्रणव लगाकर अर्थात ओम लगाकर के नाम को चतुर्थी विभक्ति युक्त करके अंत में नमः कहें, जैसे ओम सोमाय नमः इत्यादि। इस प्रकार नाम मंत्र से सबका पूजन करें। फिर व्यम मुद्रा, रवि मुद्रा, पद्म मुद्रा, महेश्वता मुद्रा और अस्त्र मुद्रा दिखाएं। यह 5 मुद्राएं पूजा जाप ध्यान अर्ध आदि के समय दिखानी चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भक्तिपूर्वक तन्मयता के साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से अभीष्ट मनोरथ की प्राप्ति होती है और बाद में मुक्ति भी मिल जाती है। इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन धन प्राप्त कर लेता है, राज्य भ्रष्ट को राज्य मिल जाता है, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है, और सूर्य नारायण का पूजन करने वाला पुरुष प्रज्ञा मेधा तथा सभी समृद्धियों से संपन्न होता हुआ चिरंजीवी हो जाता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्याओं को उत्तम वर की, करूपा स्त्री को उत्तम सौभाग्य की तथा विद्यार्थी को सदा विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन धान्य संतान पशु आदि की नित्य अभिवृद्धि होती है, मनुष्य निष्काम हो जाता है और अंत में उसे सद्बुद्धि प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट अध्याय में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम सूर्य देवाय नमः, राधे राधे।